दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ कुछ और बातें रखूँ जो एक लड़के को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही एक लड़की को उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो यार, जब किसी लड़की के साथ कुछ रेप जैसा इंसिडेंट होता है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। पुलिस और गवर्नमेंट भी अपना काम ढंग से करती है, प्लस सोशल मीडिया पर भी प्रोटेस्ट होता है। बट अगर सेम इंसिडेंट किसी लड़के के साथ होता है तो उसके रिगार्डिंग क्या हमारा मास या हमारी पुलिस कोई ढंग से एक्शन ले पाती है? और आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा कुछ केस के बारे में पता है? आई एम श्योर बहुत ही कम लोग होंगे। आज मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, ये पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था, जहां पर एक लड़के के साथ गैंग रेप हुआ था। बट वो चीज़ मीडिया में नहीं आई और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता लगा और उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया। और आज भी उस लड़के को जस्टिस नहीं मिला। एंड जहां तक मेरी स्टडी कहती है तो इस केस की जो कल्प्रिट्स 4 लड़कियां, वो भी अब तक खुली घूम रही हैं और उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, ये मानना कि लड़कों को हमेशा सेक्स में मजा ही आता है, लड़के की मर्जी होना नहीं होना सेक्स में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती। इस इंसिडेंट के बाद आपकी यह सोच भी बदलने वाली है। गाइस, इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, वो रोज की तरह ही अपनी शिफ्ट लगा के फैक्ट्री से अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर मेन रोड पर पहुंचते ही उसके पास एक वाइट कलर की कार के खड़ी हुई और उसकी विंडो डाउन हुई। तभी एक लड़की ने एक स्लिप दिखाई एक लड़के को कि भाई साहब, इस एड्रेस के बारे में बताना। खुद को थोड़ा फैमिलियर दिखाने के लिए लड़की ने पंजाबी एक्सेंट में बात करी थी। जैसे ही लड़का वप्ते पर्ची को देख के एड्रेस बताने लगा, उस लड़की ने उसकी आंखों पे एक स्प्रे मार दिया, जिसकी वजह से वह लड़का बेहोश हो गया और अपने सेंसेस खो गए। उसके बाद उन्होंने उस लड़के को गाड़ी में बिठा लिया। लड़के को उसके बारे में कोई भी होश नहीं था। लड़के ने जब थोड़ी सी सेंसेस रीगेन करी तो उसने देखा कि वो जो लड़के की आंखों पर एक पट्टी बंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो उन्हीं लड़कियों के बीच में था जिन्होंने उससे एड्रेस पूछा है। और वो एक कार में कहीं जा रहे थे जहां पर लड़कियां इंग्लिश में ही बात कर रही थीं, ताकि लड़के को उसके बारे में ज्यादा समझ ना लगे। बट वो उनके टोन से समझ पा रहा था कि वो सेम लड़की हैं। उन लड़कियों ने उस लड़के को दोबारा से एक इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से उसके सेंसेस दोबारा गायब हो गए और उसे कुछ नहीं पता चला। फिर जब उसकी आंख खुली तो वो एक फॉरेस्ट के बीच में था और रात का टाइम था, जहां पर सर तरफ अंधेरा ही था। और उसने पाया कि वो लड़कियां आपस में बैठकर शराब पी रही हैं। उन लड़कियों ने उस लड़के हेके को भी ड्रिंक ऑफर करी तो लड़के ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं ये सब काम नहीं करता। बट वह भी पूरी तरह से होश में नहीं था। उसके बाद उन लड़कियों ने लड़के को दोबारा ड्रग दिया, जिसकी वजह से वह दोबारा बेहोश हो गया। तो बीच में जब उसकी 1 घंटे के बाद दोबारा आंख खुली तो उसने पाया कि एक लड़की उसके साथ इंटीमेट हो रही है। तो उसके बाद यह एक सिलसिला चलता रहा काफी देर तक। लड़का काफी वीक फील कर रहा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। इस वजह से वह अपनी सेंसेस लूज कर गया और दोबारा बेहोश होने लगा। तो जब यह पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वह लड़कियां उस लड़के को उसी हालत में छोड़ के उस जंगल में चली गई। तो लड़के की जैसे सेंसेस रीगेन हुई, उसने देखा कि वह जंगल में पूरी न्यूड हालत में एक पेड़ के साथ बंधा हुआ है। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो वह जैसे तैसे कर कर वहां से आजाद हुआ। उसके बाद अपने कपड़े पहनकर अपने घर पहुंचा। ठीक है, उसने काफी देर तक इस इंसिडेंट को अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं करा कि वाइफ उसके बारे में क्या सोचेगी और उसका क्या रिएक्शन होगा। बट फिर 2-4-5 दिन के बाद जब उसको थोड़ा सा हौसला आया तो उसने ये इस इंसिडेंट को अपनी वाइफ के साथ शेयर करा। बट उसकी वाइफ ने उसकी मेंटल स्टेट को देखते हुए उसको हौसला दिया और संभाला उसके। बट उसके बाद भी उस लड़के ने इस बात को किसी और के साथ शेयर नहीं करा और उसकी वाइफ ने भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुश थी कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है। क्योंकि हो सकता था
वो लड़कियां उसे वहीं पर मार देती। तो कुछ महीनों के बाद जब लड़का थोड़ा स्टेबल हुआ तो उसने ये जो सिचुएशन है अपनी एक लोकल रिपोर्टर को बताई। सो लोकल रिपोर्टर ने उसका नाम शेयर किए बिना उसे अखबार में छापा। तो जब पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो उस लड़के के पास पहुंचे अपने सोर्सेस से और उन्होंने केस को दर्ज किया। बट ये केस अभी भी अनसोल्व्ड है, यानी इसके ऊपर प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और जो लड़कियां हैं वह अभी भी खुला घूम रही है। बट जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि चलिए अब रोल्स रिवर्स करके देखते हैं। अगर एक लड़की के साथ सेम इंसिडेंट हुआ होता, रात को 3 बजे उसके साथ गैंगरेप हुआ होता, तो आपको क्या लगता है सिचुएशन सेम होती? क्या पुलिस उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं लेती? क्या उस चीज का सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट नहीं होता? या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाता मुस्लिम्स को पकड़ने के लिए? सो मेनस के केस में ऐसा क्यों नहीं है? सो ये क्यों इतना नॉर्मलाइज है कि भाई मेंस के साथ रेप नहीं हो सकता या उसके खिलाफ किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? अगर आपके कंसेंट के बिना आपके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो जितना बुरा लड़कियों को लगता है उतना ही सेम बुरा लड़कों को लगता है। वो भी उतने ही ज्यादा मेंटली हर्स होते हैं। सो गाय, आजकल की सोसाइटी में आपको क्या लगता है मेन सेफ है? इस तरह के इंसिडेंट्स के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठी सो हो सकता है बहुत ही इस तरह के केसेस भी काफी आम हो जाएं। आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है? सो आई वुड सजेस्ट कि आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें, उसका प्रॉपर एफआईआर दर्ज कराएं ताकि उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जा सके और इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।